वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसादविष्णवे श्रीमते यते नमः। सौम्यगुणचरित्राय गौरवाणे प्रचारिणे भागवतकथा साधदायिने गुरवे प्रभवे नमः। मनज्ञाय कृतज्ञाय सधर्मशास्त्रसंविदे श्रीराधाशीलगोविन्दप्रणय प्रभवे नमः। सर्वप्रथम भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंधे ज्ञान प्रदाता अस्मदीय गुरुपाद पद्म परिव्राजक त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराजेर रातुल चरणे सहस्र कोटी दंडवत प्रणति निवेदन करी एवं उनार अहित की कृपा प्रार्थना करी तत्पश्चात नित्य वरिष्ठ अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्तिदायित माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज रातुल चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करी एवं उनार आशीर्वाद जाचना करी तत्पश्चात गौड़िया आचार्य रूपानुवर्ग प्रिय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर रातुल चरणों में सहस्र कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हुए उसका आशीर्वाद जाचना करता हूँ और राधा मदन मोहन राधा गोविंदिया देव चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हन। तो आज पापमोचनी एकादशी है, चैत्र कृष्ण पक्षिया पापमोचनी एकादशी। तो एकादशी व्रत क्या है? एकादशी व्रत भगवान का सबसे प्रिय व्रत है, जिस व्रत को करके हम लोग भगवान को पा सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है भगवान को पाने के लिए। दो उपाय है, व्रत के माध्यम से और नाम जप के माध्यम से। व्रत में एकादशी व्रत करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन और नाम जप के माध्यम से हम लोग भगवान को पा सकते हैं। तो आज पापमोचनी एकादशी है। इस पापमोचनी एकादशी का फल, व्रत का महत्व क्या है, वो आज हम लोग जानेंगे। चैत्र कृष्ण पक्षिया पापमोचनी एकादशी महत्व क्या है, वो भविष्य पुराण में बताया गया है। भविष्य पुराण में बताया गया है, वर्णान आश्रमांच स्त्रीणांच वर्ण वर्णिनी एकादश उपवास वस्तु कर्तव्य नत्र संशय। ये भविष्य पुराण में बताया गया है। भविष्य पुराण में ये बोल रही है कि वर्णाश्रमांच मीन्स वर्ण मतलब क्या है? वर्ण मतलब भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रही थी गीता में, चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 13 में भगवान वर्णन कर रही है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मम विद्यार कर्तारभयम्।
भगवान कह रही है कि 4 वर्ण मैं सृष्टि किया हूँ। क्यों? गुण, कर्म, विभाग के साथ। गुण, कर्म और विभाग के लिए मैं 4 वर्ण सृष्टि किया हूँ। वो क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या करेगा? जजन, जाजन, पठन, पाठन। क्षत्रिय क्या करेगा? लड़ाई करेगा, प्रोटेक्ट करेगा देश को। और जो वैश्य है वो क्या करेगा? वैश्य क्या करेगा? वैश्य जो वो व्यापारी करेगा, दुनियादारी संभालेगा, व्यापारी करेगा। और शूद्र क्या करेगा? वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है वो सब करेगा शूद्र। तो भगवान इस सब लोगों को एक साथ बोल रही है भविष्य पुराण में। वर्णनाश्रमंच, आश्रमंच मीन्स 4 आश्रम है। क्या क्या? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास। जो ब्रह्मचारी है उसको भी एकादशी व्रत करना चाहिए, जो गृहस्थी है उसको भी एकादशी व्रत करना चाहिए, वानप्रस्थी है उसको भी एकादशी व्रत करना चाहिए। और स्त्रीणांच, जो स्त्री लोग है, स्त्रीगण है, माता, बहन और बहू, जो स्त्री जाति है उसको सभी लोग को एकादशी व्रत करना चाहिए। क्यों? भगवान तो और दूसरे अलग लोगों को तो कह सकते थे, मतलब पशु पक्षी जो है, दक्ष, मतलब दानव, उसको क्यों नहीं किया? मानव है सर्वश्रेष्ठ। क्यों? वो हरि भजन करके हरि को पा सकते हैं, इसलिए भगवान किया सबको। बोला एकादशी व्रत किस किस को करना चाहिए? तो सभी लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। और क्या? कर्तव्य नात्र संशय, इस काम को करने के लिए संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? ये हरि भजन का एक भक्ति लक्षण है। जो भगवान को पाएगा वो एकादशी व्रत करेगा। जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को पूछ रही है कि इसका अर्थ बताइए, एकादशी व्रत करके हमारा क्या होगा, इसका महत्व क्या है, तब भगवान बोल रही है युधिष्ठिर को कि ये क्वेश्चन मानधाता राजा को लोमश मुनि पहले बार बोले थे। क्या बोले थे? ये पापमोचनी अष्टसिद्धि पिशाच नाश कारी व्रत है। जो ये व्रत करेगा उसको अष्ट सिद्धि होगा, पिशाच योनि से नाश होगा। और महत्व भी है कि प्राचीन काल में धनपति कुबेर थे, उसका क्या था? एक पुष्पोद्यान था। पुष्पोद्यान मीन्स जिसको गार्डन कहता है, जहाँ पे बहुत सारे फूल का पौधा लगा रखा है। ठीक है, तो उधर क्या इतना सुंदर पुष्पोद्यान था। उधर जो गंधर्वगण, किन्नरगण आते थे स्वर्ग से, और देवलोक का जो इंद्र वो भी आते थे। और इंद्र आते थे इसलिए इंद्र का अप्सरा भी आते थे, आके विहार करता था। और उस उद्यान, पुष्प उद्यान के पास ही वन था, जहाँ पे मेधावी नाम करके एक तपस्वी थे, मुनि थे, जो क्या शिव भक्त था। इसका पिता का नाम है चव्वन ऋषि। तो क्या करता था? शिव भक्त, शिव उपासक था। ये बात जो अप्सरागण आई है वो देखा, ये
कौन उधर तपस्या कर रही है। देखा एक मुनि है, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ विहार कर रहा है। मतलब जिस चीज़ को काम है, जो व्यक्ति जो काम करता है, जो अच्छा लगता है, वो चाहता है कि हम जो काम करता है दूसरे दूसरे लोग भी वो सेम काम करें। वो प्रभावित करने चाह रहे हैं मुनि को। फिर मुनि क्या किया, तपस्या में लीन था। वो मंजूहोश नामक अप्सरा क्या किया, एक चाल चला। वो क्या किया ना, मुनि जहाँ तपस्या कर रहा है उसके साइड बगल वाले में एक कुटीर लगाया जहाँ वो रहते थे। और वो बहुत तरीका से सिंगार करता है। सिंगार करने के बाद वो गाना भी गाता था। जो गाना गाता था, धीरे धीरे वो मुनि जो है, मेधावी नामक मुनि, उसको श्रवण में आया। वो सुन रहे हैं कौन ये गाना गा रही है। गाना तो है, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, वो लग रही है। और वो जो अप्सरा थे, वो क्या चाह रहे थे, वो मेरा प्राणपति हो, उसको पाने चाह रहे थे। तब क्या हुआ, वो मदन जो काम का देवता है, उसके लायक प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, वो हमारा पतिदेव बने और प्रिय संगिनी बने। तब क्या हुआ ना, मदन देव सोच रही थी, ये किसका तपस्या कर रहा है, वैष्णव चूड़ामणि शिव का। ठीक है, ये शिव हमें एक बार अभिशाप देकर भस्म कर दिया था। मैं रहते रहते उसका तपस्या कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। वो किया, काम देवता क्या किया, मेधावी को अटक किया, उसको तपस्या नहीं करने दी। फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो वाला जो मंजू घोष था और अप्सरा, मंजू घोष अप्सरा था और मेधावी ऋषि मुनि थे, वो आपस में मिल गए और संसर्ग में अटक कर समस्त तपस्या का विसर्जन कर दिया। उसका जो आराध्य देव है उसको भूल गया है। तपस्या कुछ भी नहीं कर किया, बंद सब कुछ। तब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम जाने लगी, समय बीतने लगे। वो मुनि धीरे 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 देख रहा है, रस रंग में मजा हुआ है तपस वो उसके साथ, मंजू घोष के साथ। फिर क्या हुआ, एक दिन मंजू घोष जो अप्सरा थे, वो सोच रही थी बहुत दिन हो गया इधर भाई, अब चलते हैं देवलोक। क्योंकि वहाँ बहुत ऐश्वर्य है ना, ये तो हमारा प्रभाव में आ गया, हमारा वशीभूत हो गया ऋषि, हमारा प्रभाव उसको नष्ट कर दिया। फिर मैं चल जा रहा हूँ। तब वो बोल रही थी, जे हे देवश्री, हे विप्रेंद्र, मैं अभी जाना चाहता हूँ देवलोक में, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए। और इतना कामी पुरुष थे मेधावी, वो सोचा ही नहीं, वो फिर भी बोल रही थी, इतना जल्दी तुम कहाँ जाओगे, अभी तो थोड़ा देर समय हुआ है, अभी मध्य रात है, सुबह हो जाए फिर जाना। तुम अभी अभी आए, अभी अभी चल जा रही हो, ये कैसे होगा। इतना दिन रात्रि वो रमणी भोग से लिप्त हो गया। फिर क्या हुआ न, मंजू घोष अप्सरा बोली, विपिंद्र आप देखिए, बहुत टाइम गुजर गया है, करीब करीब 57 साल, 57 ईयर गुजर गया है। तब वो क्या हुआ, देखा कि 57 साल गुजर गया है। तब उसका होश आ गया, अरे भाई क्या हो गया, मैं अंधा मोह में नारी के चक्कर में 57 साल साधन भजन छोड़ के पड़ा हूँ इधर। वो रोने लगा, बहुत रोने लगा, हे भगवान
तुम्हें नहीं मिला। 57 साल मैं कैसे अटक गया हूँ इस बंधन में, खुद भी नहीं पता। इतना रोया मुनि है ना, क्रोध में उस नारी को तब अभिशाप दे दिया, तुम पिशाचनी प्राप्त हो गए। तब क्या, मंजू घोष अप्सरा उसका पैर पड़ गया, हे प्लीज क्षमा कर दीजिए। क्या होगा, ये पिशाच जोनी का मुक्ति का उपाय हमें बोल दीजिए। तब जाके मेधावी मुनि शांत हुआ, फिर बोला कि कामिका एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष जो एकादशी है, उस एकादशी का तुम श्रद्धा पूर्वक नियम मेंटेन करके, जो शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में, वेदों में, गीताओं में बताया गया है एकादशी व्रत कैसा करना चाहिए, उस तरह मेंटेन करके तुम एकादशी व्रत करोगे तो पिशाच जोनी तुमको छूट जाएगा, पिशाच जोनी से तुम मुक्त हो जाओगे। फिर तो चला गया मंजू घोष। बंधुओं, इस दुनिया में जो जो लोग अभी तक जो तपस्वी रत, साधन रत व्यक्ति को तंग करता रहता है ना, उसका वही हाल होता है। इस समाज, प्रकृति उसको सजा दे देता है। फिर क्या, अनुतप्त अनुतप्त मेधावी मुनि वो चला उसका पिताजी के पास। उसका पिताजी का नाम क्या था, मैंने पहले बताई थी, चब्बन ऋषि। चब्बन ऋषि के पास जब गया, वो तो देखकर, महाराज क्या कहूँ, सब के सब बोल रहे, हा पुत्र तू क्या किया, रमणी लोग के पास, रमणी के लोग में तू इतना साल का तेरा जो साधना था उसको तोड़ दिया। तब वो क्या, पिता मैं दैव दुर्विपाक वशत ये काम कर चुका हूँ, हमारा उद्धार का पथ कुछ बताइए, हमारा भला कैसे होगा, मैं कैसे कैसे भगवान का पथ में डायरेक्ट जुड़ सकता हूँ। तो पिता भी बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। वो देखा कि ये अनुताप पश्चाताप कर रही है, उसको उपाय बताना चाहिए। तो फिर क्या किया, उसको दिशा दिखाई कि पुत्र, ये चैत्र कृष्ण पक्षा पाप मोचनी एकादशी व्रत तुम करो, ये महा पुण्यदायी, महाफलदायी। ये करने के लिए, ये कर लोगे अच्छे ढंग से, शास्त्र अनुजाई, तब क्या होगा ना, तुम्हारा अच्छा गति हो जाएगा। वो पिता का बात सुनते ही सुनते एकादशी व्रत करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया। जब कृष्ण पक्ष ये पाप मोचनी एकादशी व्रत आया, वो एकादशी व्रत दृढ़ संकल्प होके किया। करने के बाद वो परम मुक्ति लाभ हो गया, परम पद लाभ हो गया महाराज। ऐसा ही है कृष्ण व्रत का, हरि व्रत का, हरि संतुष्ट व्रत का महा पुण्यदायी फल। और वो मंजू घोष, उसका क्या हुआ, उसका फल वो क्या चाहते थे, वो देव लोग जाएगा। एकादशी व्रत करने के बाद प्रेतजनी हट गया, और फिर अप्सरा बन के देवलोक चला गया। ऐसी पुण्यदायी व्रत को आजकल का जीव नहीं कर रहा है, शास्त्र का अपप्रयोग कर रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। ठीक है, तो यही था इस एकादशी व्रत का महत्व कथा। और इस महत्व कथा को भगवान को कृपा से जो सुनेगा, उसको वाजपेयी यज्ञ, भ्रूण हत्या, मातृहत्या, गोहत्या, पितृहत्या, ब्रह्महत्या, समस्त पाप से विच्छिन्न हो जाएगा, पाप नहीं रहेगा। और क्या,
और सदा सर्वदा के भगवान का नित्य परिषद हो जाएगा। अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हो, सुनने वाले लोग जो यूट्यूब में हमारे बात सुन रहे हैं, तो ज़रूर एकादशी व्रत करना। आप एक काम खराब काम करोगे तो हिंदू शास्त्र अनुଯାयी जो सही पथ है, तो आपको एक नरक भोगना पड़ेगा। दो गलत काम करोगे, पाप करोगे, दो नरक भोगना पड़ेगा। तीन नरक, चार नरक। और एक एकादशी व्रत नहीं करोगे तो सब नरक कुंड 88,000 नरक कुंड आपको भागना पड़ेगा। एक भी जमदूत आपको छुड़ाएगा नहीं, डांडा मार मार के भगाएगा। एकादशी व्रत क्यों नहीं किए हो? क्योंकि ये शास्त्र मत है, भगवान के मतानुसार है। जो एकादशी व्रत करता है उसको देखो कितना आनंद रहता है महाराज, और हरि कीर्तन करता है। और जो एकादशी व्रत नहीं करता है वो मर गया, जीवन में जिंदा मर गया वो। तो आज से ही एकादशी व्रत करना चालू करो। शास्त्रों में वही बताया गया है। मानव धर्म का एक है हरि तुष्टि, हरि को तोषण करना पड़ेगा। हरि को तोषण करना पड़ेगा, एकादशी व्रत जरूर करना पड़ेगा। एंड सदगुरु के कृपा से हरि भजन करना पड़ेगा। एकादशी व्रत करो और गायन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। চেতনাদেবের অনুপ্রেরণায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়িয়া মঠের তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং গুরু মহারাজের কৃপায় আপনারা আজ একাদশী মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করলেন। জয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়িয়া মঠের সংস্থাপক आचार्य परिव्राजक तीर्थनी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। उपस्थित भक्त मंडल की जय, उपस्थित श्रोता मंडल की जय। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।